बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। सबसे पहले द टर्म टैक्सोनॉमी इज आप गिवन बाय द एपी कैंडोल। एपी कैंडोल ने आपको टैक्सोनॉमी का आपका बारे में बताया था आपका, ठीक है। और इसके अंदर मेनली ना टैक्सोनॉमी के बारे में इन्होंने ये बताया था कि 1833 के अंदर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था टैक्सोनॉमी। इन्होंने बोला था कि जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे और अगर क्लासिफिकेशन के दौरान मतलब ग्रुपिंग के दौरान, जो हम क्लास में मेनली हम ग्रुपिंग की बात करें, राइट, तो ग्रुपिंग के दौरान जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम टैक्सॉन का नाम देंगे, टैक्सॉन, राइट। तो टर्म टैक्सोनॉमी इज गिवन बाय द आपका कैंडोल, बट द वर्ड टैक्सॉन इज गिवन बाय द मेयर। मेयर ने आपका वर्ड दिया टैक्सॉन, आपका मेयर ने आपका दिया था जिन्होंने ग्रुपिंग की बात की थी। और टैक्सोनॉमी क्या है, वो ग्रुपिंग क्लास है जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की स्टडी करते हैं। तो अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी के बारे में, तो टैक्सोनॉमी हम नेमिंग करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नेमिंग करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे और उसको क्लासीफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और जो मेयर थे वो आपका 1964 के अंदर टैक्सोनॉमी का टैक्सॉन का नाम बताया उन्होंने कि इट इज मीन द ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल टाइपिफिकेशंस। ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, बट क्वेश्चंस यहाँ से आप कंपटीशन में आते हैं, राइट। टाइपिफिकेशन मीन्स हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीसमेन को नाम देना, नाम देना, कि भी किसी भी स्पीसमेन को नाम देना बाय द ऑथर या बाय द पर्सन, इसे वो बोलते हैं टाइपिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म ग्रुपिंग करते हैं तो हम उसको एक नाम देते हैं, राइट। और इसी नेमिंग सिस्टम को हम टाइपिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब इस टाइपिफिकेशन के अंदर कुछ क्लासेस दिए हुए हैं। क्लासेस की बात करें तो फर्स्ट क्लास आपका है होलोटाइप, दूसरा है आपका आइसोटाइप, तीसरा है पैराटाइप, चौथा है आपका लैक्टोटाइप, पांचवा है आपका सिंक टाइप और छठवां आपका नियोटाइप। और इसको लर्न करने का हमारे पास तरीका है हैप्पी इंटेलिजेंट पीपल, हैप्पी इंटेलिजेंट पीपल लव स्टडिंग नेचर, राइट। हैप्पी का एच फॉर द होलोटाइप, इंटेलिजेंट का आई फॉर द आइसोटाइप, पीपल का पी फॉर द पैराटाइप, लव का एल फॉर द लिकोटाइप, स्टडिंग का एस फॉर द सिंक टाइप और नेचर का एन फॉर द न्यूट्रोटाइप। अब मेनली जो टाइप्स को हम समझते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें होलोटाइप के बारे में, तो अगर हम किसी स्पीसमेन को किसी जगह से हम कलेक्ट करते हैं, राइट, ओरिजिनल स्पीसमेन मान लें कि हमें एक पर्टिकुलर स्पीसमेन हमने एक कलेक्ट किया, राइट, किसी भी जगह से, तो हम उसका नेमिंग करेंगे, राइट। और इसी को हम होलोटाइप के नाम से जानते हैं। मतलब ओरिजिनल स्पीसमेन को ही हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल आपका स्पीसमेन को हम होलोटाइप के नाम से जानते हैं, राइट। अगर मान लेते हैं कि हमने ओरिजिनल स्पीसमेन के साथ कोई और स्पीसमेन हमने पाल लिया, ठीक है, विच शो द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, तो हम उसको आइसोटाइप के नाम से जानेंगे, ठीक। तो आइसोटाइप मिल लिया आपका जो सिमिलर, जो आपका सेम दिखे, राइट, इट इज अ सिमिलर टू द होलोटाइप। तो आप बोल सकते हैं आपका सिमिलर टू द होलोटाइप, राइट। जैसे किसी एरिया में, किसी अदर एरिया में या किसी सीजन में वो प्लांट वो या वो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड द आपका आइसोटाइप, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जो होलोटाइप है ओरिजिनल वाला है, उसी टाइप का डिफरेंट जो है आपका वेराइटीज़ भी उसी जगह पे पाया जा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने एक सैंपल ले लिया, राइट। हमने क्या लिया, हमने मान लिया कि हमारा ए बी सी और ये डी हो गया, ठीक, और ये आपका ई हो गया। तो हमने मान लिया कि ओरिजिनल जो टाइप है आपका होलो टाइप है, उसके सिमिलर जो आपका है आपका बी या उसके सिमिलर सी डी आपका ई, मतलब इसके तरीके और भी कॉपी हो सकते हैं, विच हैव शो द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एट द ओरिजिनल। तो हम इसको हम बोलेंगे आपका सिंक टाइप, मतलब सिंक मिस होता है, सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे, तो हम इसको सिंक टाइप के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा स्पीसमेन ए है, मतलब ओरिजिनल जिसको हमने होलोटाइप बोल रहा है, और जो स्पीसमेन बी है जो हमारा जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है सेम टू सेम ए की तरह, दोनों अगर सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो हम इसको हम बोलेंगे पैराटाइप। मतलब ये पैराटाइप हम उसको बोलते हैं जब दोनों क्या, जब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जो सेम होते हैं, ओरिजिनल होलोटाइप की भी सेम है आपका, और जो आपका जो भी हमने सिमिलर लिया है उसको भी आपका सेम है, तो हमने उसको
पैरा टाइप के कॉन्सेप्ट में रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लुकोटाइप के बारे में। लुकोटाइप मतलब ये हो गया कि मान लेते किसी कारण की वजह से हमारा ओरिजिनल जो स्पेसिमेन है वो नहीं रहा या किसी कारण से गायब हो गया, तो हमने क्या किया, हमने ना मेनली जो सिंक टाइप थे हमारे पास, सिंक टाइप मतलब मल्टीपल कॉपी थे हमारे पास, राइट। तो हमने उसमें कॉपी से, किसी मल्टीपल कॉपी से एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके बात किया, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, और उसी को हम बोलते हैं आपका लुकोटाइप के नाम से जानते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि इफ़ अगर होलोटाइप हमारा नहीं रहा तो उसका रेफरेंस कॉपी से लेके उसके बारे में बात करना आपका लुकोटाइप कहलाता है। और मान लेते हैं किसी भी स्पेसिमेन, चाहे ए बी सी डी ई, हमारे पास स्पेसिमेन कोई भी स्पेसिमेन नहीं रहा, लॉस हुआ, तो क्या होगा, हम ना उसी जगह पे जाएंगे, सेम एरिया पे, सेम जगह पे, सेम लोकेशन पे जाएंगे, और हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके हम किसी न्यू स्पीसीज को सेलेक्ट करेंगे, राइट। सिलेक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, हम उस स्पीसीज को मान लेते हैं आपका 1, राइट। तो हम इस स्पीसीज को आप किस टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे, न्यू टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। होलोटाइप में हम ओरिजिनल स्पीसीज को किसी एरिया के अंदर, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिस स्पीसीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं, उसको हमने होलोटाइप बोला। होलोटाइप की तरह किसी सीजन में या उसी एरिया में कोई और प्लांट्स या कोई और स्पीसीज पाया गया है तो हमने उसको आइसोटाइप बोल दिया, राइट। अब उसी जगह पे होलोटाइप की तरह मल्टीपल आपका सैंपल पाए गए अबाउट द होलोटाइप, जैसे ये आपका बी सी डी ई, तो हमने उसको सिंक टाइप बोल दिया, राइट। और अगर मान लेते कि हमने जो दोनों ए और बी सेलेक्ट किया और दोनों के अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, भले से वो कहीं और से पाए गए हों या सेम जगह से पाए गए हों, बट सिमिलर, तो हमने उसको पैराटाइप के नाम से जान लिया। पैराटाइप और आपका सिंक टाइप में डिफरेंस ये है, पैराटाइप के अंदर सिमिलरिटी होलोटाइप और उसकी मेनली सिमिलरिटी ज़्यादा मैच करती है, बट सिंक टाइप के अंदर कॉपी सैंपल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉपी सैंपल है आपका, सिंक टाइप है, मतलब बी सी डी आपका क्या है, सिंक टाइप है। और पैराटाइप कब यूज़ करेंगे, पैराटाइप यूज़ करेंगे तब जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास होलोटाइप लॉस हो जाए। लाइक लुकोटाइप में क्या किया, लुकोटाइप हमने ये बोला कि इफ़ अगर हमारा ओरिजिनल जो स्पेसिमेन है होलोटाइप वो हमारा किसी कारण से गायब हो गया या हमें पता नहीं है, तो हमने सैंपल से किसी को सेलेक्ट करके उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना के उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया और हमने उसको बोला लुकोटाइप के नाम से जाना। और हमने फिर ये बात की कि अगर हमारे पास जो स्पेसिमेन है ए बी सी डी या ई, इस स्पीस में कोई स्पेसिमेन हमारे पास नहीं रहा, तो हम उसी एरिया पे जाएंगे, उसी लोकेशन पे जाएंगे और उससे मिलते जुलते स्पेसिमेन को हम कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, नेमिंग करेंगे और उसको हम बोलते हैं आपका न्यू टाइप के नाम से जानते हैं। तो ये एक टाइपिफिकेशन है जिसके अंदर हम स्पेसिमेन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू क्लासीफाइड द स्पेसिमेन ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो मेनली नामकरण इस प्रोसेस से आप नाम भी कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में, तो मेनली 2 क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी के बारे में है। एक है आपका क्लासिकल टैक्सोनॉमी जिसको हम ओल्डर टैक्सोनॉमी के नाम से भी समझ सकते हैं, और दूसरा है आपका मॉडर्न टैक्सोनॉमी जिसको हम सिस्टमैटिक के नाम से जानते हैं। सिस्टमैटिक के अंदर मेनली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्पेसिमेन को पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके बाद उसको नेमिंग करते हैं। तो ये आपका लेक्चर के अंदर हमने बात की टैक्सोनॉमी के कुछ बेसिक्स के बारे में, राइट। आई नो कि आप थोड़ा टाइपिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आप रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं अनदर लेक्चर में।